वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 की। 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया ने किसी व्यापारी से 8,000 का निवेश किया। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसे क्या होगा, 5% रेट पे क्या करेंगे, वो ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करो। 2 साल बाद उसका जो टोटल अमाउंट बनेगा उसके बारे में पूछा है, और सेकंड में पूछा है 3 वर्ष बाद का ब्याज ज्ञात करो। तीसरे वर्ष का क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। जो लास्ट ईयर है उसमें कितना इंटरेस्ट इसके पास आएगा 2 सालों के बाद। क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड 800 रुपीज इन ए बिजनेस। She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year. और आगे क्या पूछा है, the interest of the third year. तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, 2 सालों के लिए जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, 2 इयर्स है, और रेट कितनी है, 5 है, और अपना प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। और क्या है, जो चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन है वो भी क्या होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है फर्स्ट का। तो फर्स्ट के लिए बात करता हूं, फर्स्ट की बात करूंगा पहले। तो फर्स्ट के लिए P क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए। R रेट कितनी है, 5%, और N क्या है, टाइम क्या है आपका, 2 साल, 2 इयर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अमाउंट की कि 2 साल बाद उसके पास कितना अमाउंट आएगा। तो A = P1 + R/100 की पावर N। तो A = हो जाएगा 8,000, ये 1 + 5/100 और N की पावर 2, N की वैल्यू 2। आगे बात करता हूं, A = क्या हो जाएगा, 8,000, 5 गया 20 टाइम्स, तो 1 + 1/20 की पावर 2। A = 8,000 और एलसीएम लेते हैं तो 20 + 1/20 की पावर 2। ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, 21, और अपॉन में कौन है, 20 की पावर 2 को जब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 800। इन दोनों को ऐड किया तो 21/2, और पावर को खोला तो 21/20। ठीक है, 1 0 और 1 0 ये, तो ऊपर के 2 0 कैंसिल आउट। अब A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया 80 × 21 × 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4, और 4 80 को 20 टाइम काटता है। A = 20, 21 और 21 = आंसर कितना आएगा आपके 8820 रुपीज। 2 साल बाद उसके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 8820 रुपए। 8,820 रुपीज उसके पास क्या हो जाएंगे, 2 साल बाद रुपए हो जाएंगे। 8,000 का इन्वेस्टमेंट, 2 साल बाद उन 8,000 का क्या बन जाएगा, 8,820 रुपए बन जाएंगे। अब बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट का आंसर तो ये अपने हो गया, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
मतलब इसी का सेकंड पॉइंट P क्या है, 8,000 रुपीज। R क्या है 5%, N क्या है 3 ईयर्स। अब तीसरे ईयर के क्या निकालने हैं, इंटरेस्ट निकालने। थर्ड ईयर में उसका इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है थर्ड ईयर के। अब थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, तो 3 साल का, तीसरे साल का हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो एक काम तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 साल के लिए क्या करूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका क्या निकालूं, अमाउंट निकालूं, और जो पीछे का 2 साल है वो क्या कर लूं, कम कर लूं। और एक काम और हो सकता है, जो इंटरेस्ट बनेगा थर्ड ईयर का, किसकी बात कर रहा हूं, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा वो इस प्रिंसिपल के लिए बनेगा। ये प्रिंसिपल जब अगले 1 साल के लिए वापस इन्वेस्ट करूं मैं, क्या बोला है मैंने, ये प्रिंसिपल जब अगले 1 साल के लिए मैं वापस इन्वेस्ट करूं, किस पे, 5% रेट पे, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा वही तो पूछा है। तो I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N अपॉन क्या होता है 100। यहां पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है अपना 8820, रेट 5% अपॉन N की वैल्यू 1। अगले नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 से 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो I की वैल्यू क्या आई, I इज इक्वल टू 88 अपॉन 2। आंसर क्या आएगा, आप देखो आंसर आएगा आपके I इज इक्वल टू 441 रुपीज। जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, जो लास्ट ईयर का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर से मिला के लास्ट ईयर तक की बात कर रहा है, थर्ड ईयर की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 441 रुपए। तो क्या लिखूंगा, अतः थर्ड या फिर तीसरे वर्ष का ब्याज, वर्ष का ब्याज बराबर 441 रुपए। हेंस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 441 रुपीज। जो लास्ट में उसके ईयर का इंटरेस्ट बनेगा वो कितना है, 441 रुपए। अब आपको ये सवाल एक और तरीके से भी कहीं पे किया हुआ मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वो कैसे, हम क्या करेंगे, 3 साल का अमाउंट निकालेंगे सीआई से, जो सीआई का फॉर्मूला है उससे 3 साल का अमाउंट निकालेंगे और क्या कर लेंगे, 2 साल का अमाउंट कम कर लेंगे, तो आंसर आएगा आपका 441 रुपए। यह सॉल्यूशन आपको कहीं और भी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल अपना तरीका है उससे इसका आंसर निकालेंगे। बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या हो गया आपके 1.5 ईयर, ये इसकी रेट, और ये क्या है, ये इसका प्रिंसिपल। अब पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और कुल राशि ज्ञात करो। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। जब आपका क्या हो, ब्याज का संयोजन हो, वो क्या हो, हाफ ईयरली हो। कौन सा हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपको क्या करना है, रेट को आधी करनी है और टाइम को क्या करना है, 2 गुना करना है। रेट को क्या करनी है, R/2, और अपने हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करे। अब क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद, हाफ ईयरली का कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है,
ईयरली का कैलकुलेशन करना है और उनका डिफरेंस निकाल के बता देना है कि कितना डिफरेंस आएगा। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इसमें पूछा क्या है, 496 रुपए 18 महीनों के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 12.1/2% वार्षिक दर पे। प्रिंसिपल क्या हो गया, ये P, ये T और ये इसकी क्या है, R है। R क्या है, पर एनम है। R का तो कुछ नहीं होगा आपके। अब बोला है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन हो। ये लो सर, हाफ ईयरली क्या हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया। क्या हो गया, इसका कैलकुलेशन है जो हाफ ईयरली पे करना है। तो आपके P क्या हो जाएगा, 4096। रेट क्या हो जाएगी, स्मॉल r क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 25/4%। 12.5 है, 12.5 का क्या करना है, आधा करना है। 12.5 का आधा होता है 25/4। अब टाइम की बात कर लूं, कितने 6 महीने, पहले 6 महीने, फिर अगले 6 से 12, फिर 12 से 18। तो जो आपके N1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3.5 years। और आपको क्या करना है, अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में जो हाफ ईयरली के लिए मैंने लिखवाया था उसमें इसको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। अब हम बात करते हैं जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आपके क्वेश्चन है उनके बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस केस में होती है वो मैंने आपको समझाया था। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो भारत की जनसंख्या कभी कम नहीं हो सकती, इसीलिए हम इस केस में क्या करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि ही मानेंगे। क्योंकि आपके जो रेट है ये क्या दी हुई है, ये बढ़ते हुए दी हुई है कि आपको बोला है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 में या 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 की जनसंख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी वो भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसकी बात कर लेता हूं। तो पॉपुलेशन है वो क्या है, 54,000 है। कब की, 2003 की। क्या है, 2003 की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2003 की जनसंख्या ये क्या हो जाएगा आपके A 2003 इज इक्वल टू 54,000। ये आपका अमाउंट है 2001 से जो बढ़कर 2003 में हो गया। ये आपका क्या है, अमाउंट है। इसने बोला है कि 5% की इंक्रीजिंग पे बढ़ते हुए ये क्या हो गया, 54,000 हो गया। तो बड़ा किसके लिए, जो आपका प्रिंसिपल था 2001 का जो जनसंख्या है उसके लिए ये बढ़कर क्या हो गई, 54,000 हो गई। ये इसका फाइनल आंसर था। भाई आपको बोले कि मान लो आपकी जनसंख्या 2001 में 10,000 है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद क्या होता है 2003। तो 2003 में सर बोल दिया कि आपकी जनसंख्या 54,000 हो गई 5% वृद्धि होते होते। तो आपको क्या करना है, P निकालना है। इस केस में आपको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P को हम क्या कर लेंगे, या तो X मान लेंगे या P की फॉर्म में ही छोड़ देंगे। तो क्या करूं, क्या लिखूं, पॉपुलेशन इन 2003 A 2003 इज इक्वल टू 54,000। अब रेट क्या है, जो आपके वृद्धि दर है, वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर इंक्रीमेंट की जो रेट है वो कितनी है, 5%। पर एनम हर साल 5% जनसंख्या बढ़ जाती है।
तो ये तो होगी आपके रेट। अब टाइम कितना है, टाइम एंड कितना है, 2 वर्ष। 2001 से बढ़ते बढ़ते 54,000 हो गई, तो आपका टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो ए का फॉर्मूला लिखूं। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर n। इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या लगाया, प्लस। यदि डिक्रीज होता तो हम क्या लगाते, माइनस लगाते। अब ये क्या है, 2001 की पॉपुलेशन और ये क्या है, 2003 की पॉपुलेशन। इसीलिए मैंने क्या लिखा यहां पे, 2001, P के आगे 2001 लिखा। जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो आपके कौन सी पॉपुलेशन आ जाएगी, जो 2001 में आपकी पॉपुलेशन थी वो आ जाएगी। अब बात करता हूं A 2003 की। A 2003 है आपके 54,000। P 2001 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1 प्लस R 5 अपॉन 100 और n की वैल्यू आपके 2। ये हो गया 20 टाइम्स कट हुआ तो ये आया 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। P क्या है आपके 2001 इज इक्वल टू 54,000। अब इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, P 2001 ये क्या हो जाएगा, 21/20 की पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा, 54,000। इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो 54,000 बराबर P की पावर P 2001/20 गुणा 21/20। जब P की वैल्यू निकालनी है तो इनका क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं, 54,000 की तरफ लेके आता हूं। तो 20 और 20 P के क्या है, डिवाइड में है, तो दोनों ही इसके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये लो सर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 20 तो क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, और 21 क्या हो गया डिवाइड में, और ये किसका आंसर है, P 2001 का। आगे बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आपके आंसर आएगा P 2001 बराबर आंसर आएगा 48,980 लगभग। अब लगभग क्यों लिखा, पॉइंटों में जनसंख्या नहीं होती, आप क्या लिखोगे 1.1 व्यक्ति या मनुष्य। 1.1 मनुष्य नहीं होता, या तो 1 होगा या 2 होगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है, पूरा नंबर लिखा है। और यहां पे क्या लिखेंगे, एप्रोक्स। यहां पे क्या लिखेंगे, एप्रोक्स लिखेंगे। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये तो क्या हो गई आपके 2001 की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 48,980। अब बात करता हूं सेकंड क्या है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में आपके पूछा था कि जो जनसंख्या है 2005 में कितनी होगी। बात कर लेते हैं, हमने क्या किया था, 2003 की जनसंख्या हमें गिवन है, हमने 2001 की निकाली, 2003 के रेस्पेक्ट में अब हम क्या निकालेंगे, 2005 की जनसंख्या निकालेंगे 2003 के रेस्पेक्ट में। अभी ये 2003 अपने क्या है, प्रिंसिपल पॉपुलेशन, जो मूलधन जो P की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी 54,000। क्योंकि जो आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। ईयर कितने हो जाएंगे, 2 इयर्स, और रेट क्या हो जाएगी, जो इंक्रीमेंट की रेट है वो क्या है 5%। तो इधर क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, P की बात करता हूं। जनसंख्या क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो क्या हो जाएगा 2000, पहले तो क्या लिखता हूं 2003 की जनसंख्या, P इज इक्वल टू 54,000। आगे क्या लिखता हूं,
पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 54,000। अब बात कर लेते हैं वृद्धि की, इंक्रीमेंट की। रेट की बात करता हूं तो कितनी है 5% है, और टाइम कितना है अपना, जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 ईयर्स है, और वो क्या है n की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा 2005, और आंसर आएगा P1 प्लस R/100 और n। P की वैल्यू अब 54,000, क्योंकि 2003 के आगे की कैलकुलेशन कर रहे हैं और 2003 का डेटा है 54,000 प्लस 5/100 और n की वैल्यू है आपके 2, ये 20। तो आंसर आएगा आपके 54,000, ये हो जाएगा 20 प्लस 1/20 की पावर 2, 20, ये हो जाएगा 21/20 की पावर 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा आपके, आंसर आएगा 54,000 गुणा 21 गुणा 20, 1 0 और ये 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन 21/4 का भाग लगा देना और आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देना 21 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपके 59,535 आंसर आएगा, फिक्स आंसर आएगा, इसीलिए हम क्या निकाले नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखेंगे। अब बात करता हूं कि वृद्धि की 2005 में कुल जनसंख्या, 2005 में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 59,535। क्या है अतः, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैंस पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू 59,000 मतलब 59,535 आंसर है आपका। नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% से क्या होती है वृद्धि होती है, वो भी कैसे, हर घंटे 2.5% बैक्टीरिया क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्याएं बताइए। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द करेंट एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर हावर। क्या बोला है, पर हावर बोला है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours if the count was initially 5,06,000। हमें क्या करना है, जो आपके शुरुआत में बैक्टीरिया था उसको P मान लेना है। रेट क्या है आपकी पर हावर है, और हावर में ही आपका क्या पूछा है टाइम पीरियड बोला है। तो हम क्या करेंगे बैक्टीरियाओं की संख्या क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया की संख्या क्या है, वो आपका जो शुरुआती आपके संख्या दी हुई है या शुरुआती मूल्य है वो क्या होता है P होता है 5,60,000 5,06,000 ये क्या है आपके नंबर ऑफ
बैक्टीरिया इज इक्वल टू 5,06,000। आगे क्या है, इंक्रीजिंग रेट है। रेट क्या है आपकी, रेट है 2.5% पर हावर। टाइम पीरियड क्या है, जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 घंटे 2 घंटे या 2 हावर। तो ए निकालना है कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे या कितने बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर निकालूं, ए की वैल्यू निकालूं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और n। पी की वैल्यू 5,06,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 और ये आंसर आएगा आपके, n की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट हटाता हूं। इसका पॉइंट हटाया तो 1 प्लस 1000, एक जीरो नीचे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व किया तो 25 का 40 टाइम्स क्या होता है, 1000 में भाग लगता है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 40 की पावर 2, ये हो गया आपके 6000, ये हो गया 40 प्लस 1 अपॉन 40 की पावर 2, 5,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40, तो आंसर आएगा 5,060 गुणा 41 गुणा 41/16। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 53, 16.25। अब बैक्टीरिया है तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, एप्रोक्स। ये क्या हो जाएगा, 2 घंटे बाद बैक्टीरियाओं की संख्या। तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, हैंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours इज इक्वल टू क्या आएगा, 53, 16 एप्रोक्स आंसर लिखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया या तो 1 होगा या 2 होगा, 1.5 नहीं होगा। आगे बात कर लेता हूं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके, एक स्कूटर की कीमत कितनी बताई है, 42,000 रुपए। क्या बोला है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब कमी, अवमूल्यन का मतलब कमी हो गया या अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। क्या बोला है, ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्लेक्शन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आगे पूछा है फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 मंथ, एन की वैल्यू है 1 ईयर, रेट है आपके पास 8% और जो आपका प्रिंसिपल है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 42,000। तो क्या लिखेंगे, स्कूटर की कीमत
जो स्कूटर की कीमत है वो क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, और कितनी है, 42,000 रुपए। क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ स्कूटर P इज इक्वल टू 42,000। तो रेट क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू कितनी है, 8% क्या होता है, डिक्रीमेंट के हिसाब से हर साल 8% क्या हो जाता है, कम। टाइम क्या है, समय क्या है, समय, टाइम की बात करूं, टाइम है आपका N इज इक्वल टू 1 ईयर। तो A की वैल्यू निकालनी है, आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की प्राइस क्या होगी, तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जो प्लस का अब तक हमने फॉर्मूला यूज किया था उसकी जगह माइनस लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 और पावर N। A की वैल्यू A, P की वैल्यू 42,000 और 1 माइनस 8 अपॉन की पावर N, N नहीं 1, N की वैल्यू रख देंगे यहां पे 1। आगे A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स। क्या किया, 4 का डिवाइड दिया 8 में तो 2 टाइम्स, और 4 का डिवाइड दिया 100 में तो 25 टाइम्स। ये हो गया 42,000। ये 25 जब 1 से गुणा होगा तो 25 माइनस 2 बटा 25 का स्क्वायर क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, 42,000 गुणा ब्रैकेट में 23 बटा 25 का स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 42,000, सॉरी क्या चल रहा है, n की वैल्यू 1 है, हमने यहां पे क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दिया आगे 1 और यहां पे भी 1। तो आंसर आएगा 23 बटा 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 का जब डिवाइड लगाता हूं इसमें तो 16 80 बार। आप डिवाइड लगा के देखना कि कितने बार डिवाइड लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 80 गुणा 23 बराबर 38,640 रुपए। कितने रुपए का डिक्रीमेंट हो गया, 42,000 रुपए। आज की कीमत है, 1 साल बाद 8% की दर से यदि कमी होती है तो क्या हो जाएगा, 38,640 रुपए का स्कूटर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 38,640 रुपए। Hence the value of scooter after 1 year is 38,640 रुपीज। ये क्या हो गया, आपके स्कूटर की कीमत हो गई 1 साल बाद। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर एंड। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।